चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अवैध बालिका संरक्षण गृह मांग का मामला सामने आया था। मामले में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम का बयान भी सामने आया है। इसका संचालन अवैध रूप से किया जा रहा था, ये उनका कहना था। साथ ही उन्होंने कहा कि बालिका संरक्षण गृह रजिस्टर्ड भी नहीं है। बालिका संरक्षण गृह में 41 बालिकाएं थी, जिन्हें गवर्नमेंट शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सभी 41 बालिकाएं सुरक्षित हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। गृह रूप से संचालित किया जा रहा था, जिसकी कोई परमिशन नहीं थी। ये संचालक मैथ्यू नाम के एक व्यक्ति थे। तो वहां पे 4 तारीख को जब वहां पे जांच की गई तो ये पाया गया ना तो इसका रजिस्ट्रेशन है, ना तो बिल्डिंग की परमिशन है। फिर वहां पे 41 बच्चियां जो मौजूद थी उनको शासकीय बालिका गृहों में शिफ्ट किया गया, उनके पूरे इंतजामात किए गए और जो उसके संचालक थे उनके विरुद्ध जो है जेजे एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई और उनसे पूछताछ की जा रही है। इन 41 बच्चियों को सुरक्षित रूप से रखा गया है। उनमें से जो माता पिता के पास वापस जाना चाहेंगे वो जाएंगे। बाकी लोगों का बालिका गृह में जो है उनको हम पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। टोटल वहां फॉर्म जो रजिस्टर में पाए गए वो 67 पाए गए। तो जो 26 बच्चियां बची थी उनके बारे में पता चला वो अपने माता पिता के साथ वापस चली गई हैं। तो फिर हमने पुलिस को वेरिफिकेशन में लगाया। अभी तक जो है 15 बच्चियों का वेरिफिकेशन हमने कर लिया है, वो अपने घरों में है। बाकी का भी 15-20 मिनट में वेरिफिकेशन कर लेंगे। बालिका गृह अवैध। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता रिजवान जुड़ गए हैं। रिजवान, जिस प्रकार से ये मामला सामने आया था बालिका संरक्षण गृह का, अब इसके बाद में यहाँ पर कलेक्टर ने काफी बड़े खुलासे किए हैं और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि निर्माण ही अवैध तरीके से हुआ है, अब फिलहाल क्या कार्रवाई की जाएगी और आगे की प्रोसेस? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश है, उन्होंने भी इसको लेकर सख्त रवैया अपनाया है और ट्वीट कर कहा है जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करें। हालांकि भोपाल कलेक्टर जो कौशलेंद्र विक्रम सिंह है, उन्होंने भी इसका जो है संचालन जो है अवैध रूप से बताया है। उन्होंने कहा है इन्वेस्टिगेशन में ये भी पाया गया है कि बालिका गृह जो है कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। इसमें 41 जो बालिकाएं मिली थी, हालांकि 68 बालिकाएं थी और उसमें से 26 जो है वो घर जा चुकी थी अपने माँ बाप के साथ, जिनका वेरिफिकेशन भी करवाया गया है। जो 41 बची थी उनको जो है शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। पूरे मामले की हर एंगल से जांच कितने समय से संचालित हो रहा था और कौन इसमें फंडिंग कर रहा था। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस से भी वेरिफिकेशन में कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि पूरे जो ये चल रहा था इसका पूरा वेरिफिकेशन करें और जो भी आगे इस मामले में दोषी पाया जाए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। जी बिल्कुल, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रिजवान, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो देखिए, जिस प्रकार से जिक्र किया गया था कि अवैध बालिका संरक्षण गृह संचालित किया जा रहा था, जिसमें 68 बच्चियाँ थी, जिनमें से 41 बच्चियाँ अभी सुरक्षित और 26 बच्चियाँ अपने घर वापस लौट गई हैं। और ये जानकारी में सामने आया था कि वो गायब हो गई, लेकिन जब पुलिस प्रशासन की टीम ने जाँच की तो पता चला कि वो अपने माता पिता परिजनों के पास में वापस लौट गई है। लेकिन उसके बाद में ये बड़ा खुलासा हुआ कि जो बालिका संग्रहण गृह था वो अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था और इसी को लेकर अब आगे की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही अब कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसका संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा था और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।